आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि एसएससी जो है किरण पब्लिकेशन का जो बुक है, लेटेस्ट जो अपडेटेड है उससे हम लोग करेंगे। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये जो चैप्टर है ये किस पे डिपेंड करता है। तो आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक है आपका सीपी, दूसरा एमपी और तीसरा है एसपी। इसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, इसको मार्क प्राइस बोला जाता है और इसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है क्रय मूल्य। इसी को एक चीज और बोला जाता है लागत मूल्य। इसको बोला जाता है अंकित मूल्य। और इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सेलिंग प्राइस जो है उसका लिंक दोनों से होता है, इससे भी होता है और इससे भी होता है। अब इसमें देखना है हम लोगों को कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, यानी प्रॉफिट और लॉस ये हमेशा आपका सीपी पे डिपेंड करता है। जिसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तब जो है आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा सीपी से। जब लॉस होगा वहां पर सीपी बड़ा होगा एसपी से। तो जब प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। उसी तरह लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी प्रॉफिट परसेंट में, तो प्रॉफिट को ऊपर लिखना है, सीपी को नीचे और इंटू 100 कर देना है। उसी तरह इसको लॉस परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो लॉस को ऊपर, सीपी को नीचे, इंटू 100। ये तो कहानी होगी आपका प्रॉफिट और लॉस का, जो डिपेंड करता है सीपी पर। लेकिन डिस्काउंट डिस्काउंट हमेशा डिपेंड करता है एमपी पर। ये मार्क प्राइस पर ही डिपेंड करता है। इसमें जो मार्क प्राइस जो होगा वो हमेशा जो है एसपी से बड़ा होगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यानी
किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। यानी अगर एसपी बताना होगा तो एसपी क्या होगा, सीपी जो है हमेशा 100% होता है, ठीक है। और एसपी बोल रहा है लाभ पर, तो क्या करेंगे, 100 में ये जो प्रॉफिट है उसको ऐड करेंगे, यानी 120% में आप बेच रहे हैं। उसी तरह अगर यहाँ पे लॉस कर दिया जाए यानी हानि कर दिया जाए तो ये जो एसपी जो होगा 100 माइनस 20 यानी 80% हो जाएगा। यानी आप 100 रुपये का सामान 80 रुपये में बेच रहे हैं, उसी तरह जब प्रॉफिट हो रहा था तो 100 रुपये का सामान 120 में बेच रहे थे। उसी तरह आगे देखते हैं डिस्काउंट को लेकर के कि डिस्काउंट में क्या खेला होता है। जैसे कि कोई सामान है उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और उसका दाम जो है यानी सीपी जो है, सीपी नहीं बोलेंगे वहाँ पे एमपी बोलेंगे, क्योंकि एमपी पे ही डिपेंड करता है वो। एमपी है आपका 100 रुपये, तो जब डिस्काउंट दिया जा रहा है यानी 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो 100 का होता है 20% 20 ही होता है, माइनस कर देंगे यानी 80 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, ठीक है। इसी चीज़ का ध्यान इसमें रखना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि लागत मूल्य विक्रय यानी बिक्री मूल्य का जो है 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में विक्रय मूल्य का लिखा हुआ है, यानी जब ये 95% को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। इसे छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ 19 और नीचे हो जाएगा 20। तो का किस में लगा हुआ था, एसपी पे, तो नीचे वाला एसपी है ऊपर वाला सीपी है। तो क्या देख रहा है कि एसपी जो है बड़ा है सीपी से, जब भी ऐसा होता है तो प्रॉफिट होता है, यानी 20 में माइनस कर देंगे 19, यानी 1 का जो है प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना चाह रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो ये जो प्रॉफिट है उसको ऊपर कर दीजिए और सीपी जो है उसको नीचे रखिए और इंटू 100। तो 100 को डिवाइड करना होगा 19 से और डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 5.26%। ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको ये वाला चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए यानी इसका आंसर हो गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बोला गया है 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। तो हानि का मतलब क्या है कि 100 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे 25 यानी इक्वल टू 75%। उसी तरह बोला गया है कि उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। यहाँ लाभ बोल रहा है यानी 100 प्लस 25 इक्वल टू 125%। इसको बैठाना कैसे है, तो जो क्वांटिटी है उसको ऊपर रखेंगे और जो अमाउंट है उसको नीचे रखेंगे और ये वाला परसेंट जो है लॉस वाला इधर बैठाएंगे क्योंकि ये इसी का है। उसी तरह इधर का क्वांटिटी नहीं पता है, पूछा गया है लेकिन अमाउंट दे दिया है और इधर हो जाएगा 125%। तो परसेंट से परसेंट को कैंसिल कर दीजिए, 25 से ये 5 टाइम में और ये 3 टाइम में, 0 से 0 यहाँ कैंसिल कीजिए, 5 से इसको कट कीजिए 2 टाइम में, 3 से इसको कट कीजिए 2 टाइम में, 2 से 2 को कैंसिल कीजिए यानी x इक्वल टू 12 आ जाएगा आंसर। ये क्वांटिटी हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा 12 यानी 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोला गया है एक कार जो है
64,000 में बेचने पर श्री राव को जो है 20% हानि हुई। तो आपको बताना है उसका का लागत मूल्य यानी सीपी बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए एसपी का बात किया जा रहा है जो कि 64,000 रुपया है। ठीक है, और यहाँ हानि का बात बोल रहा है यानी लॉस का। लॉस कितना हो रहा है 20%। तो जब लॉस हो रहा है तो एसपी को अगर परसेंट में निकालेंगे तो 100 माइनस 20 कर देंगे, यानी 80% में बेचा जा रहा है। और इसी 80% का वैल्यू दिया हुआ है आपका ये। तो आपको 100% निकालना होगा क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है। यहाँ से पहले इसको कैंसिल किए तो 1% का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे, यानी 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 800। हम लोग को क्या चाहिए 100% चाहिए, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोला गया है एक बेईमान फल विक्रेता है, अपना माल जो है लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब जितना मैं खरीदा था उतना में बेचने का दावा करता है। वो क्या करता है चालाकी कि वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, यानी जहां पर उसको देना चाहिए था 1000 वो दे रहा है 900। ठीक है, तो ये बोल के दे रहा है यानी ये एसपी हो रहा है और ये सीपी हो रहा है। छोटा करते हैं, यानी 10 बोल करके 9 दे रहा है, तो उसको फायदा कितना का हो रहा है 1 का। किस पे, तो ये सीपी 9 पे। ठीक है, तो इसको परसेंट में लाना है यानी प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। तो प्रॉफिट कितना का 1 और सीपी क्या है 9 इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 1 और यहाँ भी 1 और 9, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है ए एक साइकिल जो है बी को 5% लाभ पर बेचता है और बी उसी को बेच रहा है सी को 10% लाभ पर, और लास्ट में जो है सी खरीद रहा है उसको 2310 रुपये में। तो मान के चलिए ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको एक्स ले लेते हैं क्योंकि वही पूछा गया है। अब बोला गया है 5% लाभ पर, तो 100% उसका खुद का होगा प्लस 5% प्रॉफिट। ठीक है, फिर ये क्या कर रहा है सी को बेच रहा है 10% लाभ पर, यानी 100 प्लस 10 और नीचे 100, और लास्ट में जो है सी खरीद रहा है इसको 2310 में। तो होगा क्या, तो 105 अपॉन 100 और 110 अपॉन 100 इक्वल टू 2310। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिए। अब देखिए 5 से कट करते हैं तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 21। 11 से इधर कट कर दीजिए तो 2 टाइम में और 1 टाइम में, और 21 से इसको 10 टाइम में कैंसिल कर दीजिए, यानी x इक्वल टू 10 इंटू 20 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा, तो 2000 हो जाएगा इसका आंसर। इसको एक और तरीका से कर सकते हैं हम लोग कि होता क्या है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लीजिएगा a अपॉन में b इंटू बी अपॉन में c, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी जो रेशियो मिलेगा ये a और c का रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ पे बोल रहा है तो हम लोग लेते हैं 105 अपॉन में 100 इंटू, फिर यहाँ पे लेते हैं 110 अपॉन में 100। बस इसको सॉल्व करना होता है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से यहाँ पे 21 टाइम में, और यहाँ पे कट करेंगे हम लोग 20 टाइम में। इधर आ गया आपका, इसको जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, यानी 2310
10 और नीचे कितना हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है कि कौन किसका वैल्यू है। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है यही दिया हुआ है, आपको ये वाला बताना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है, तो एरर क्या है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे इसमें बैठाने में थोड़ा सा एरर हो जाएगा आपसे भी। इधर वाला तो ये बेसिक था, ये समझ गए। ठीक है, इसमें देखिए, इसको अगर इशू मेथड से लेते हैं तो कैसे लेंगे, यानी 100 का सामान बेच रहे हैं 105 में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फिर से 100 का सामान 110 में। अब इसको छोटा कर सकते हैं, पहले तो जिगजैग मेथड लगा दीजिए, यानी ये ए का होगा, ये बी का होगा और ये सी का होगा। तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा। 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 5 से कट करेंगे 21, 5 से कट करेंगे 2 और 1 और 0, 5 से कट करेंगे तो 200। यहाँ ये जो है सी का ही वैल्यू है ये। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2310 आएगा और इसी का वैल्यू 0 नहीं आएगा, ये 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी 231 आएगा और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 2310। इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या देखने को मिलेगा 10, और यही 10 को जब ए में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए का ही पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेच करके जो है 11 मीटर कपड़े की लागत, देखिए लागत मतलब सीपी है ना, प्राप्त हो जाती है। यानी जितना कपड़ा लाया था, यानी 33 मीटर अगर एसपी है, ठीक है, तो सीपी भी कितना होगा, 33 मीटर होगा। और लास्ट में यहाँ क्या लिखा है, 11 मीटर कपड़े के बराबर लागत के बराबर है ना, यहाँ पे 11 सीपी लिख दीजिएगा। याद रखिएगा यहाँ पे एसपी है, यहाँ सीपी है, और यहाँ ये वाला कैसे डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो करना क्या है, ये सीपी को उधर ले जाइए, यहाँ 33 एसपी इक्वल टू 11 सीपी और प्लस में 33 सीपी। तो ये 33 एसपी इधर हो जाएगा 44 सीपी, छोटा कर लीजिए तो यहाँ पे 3 एसपी और यहाँ पे 4 सीपी, यानी सीपी का वैल्यू इधर है। ठीक है, 3, यानी एसपी अपॉन में सीपी, तो सीपी है 3 और एसपी है 4, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 को ऊपर लिखेंगे और सीपी जो है उसको नीचे इंटू 100। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका, तो 33 और 1/3%, ये होगा इसका आंसर। अगर बोलता यहाँ पे लिखा रहता विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे हम लोग एसपी लेते हैं। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एसपी रखिएगा फर्स्ट में और यहाँ पे सीपी रखिएगा, क्योंकि एसपी में सीपी माइनस करने पर ही प्रॉफिट मिलता है, इसी कारण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला गया है कि एक प्रकाशक ने एक वस्तु यानी एक पुस्तक जो है उसकी 200 प्रतियां, ठीक है, 70,000 रुपये का लागत में छपवाता है। ठीक है, यहाँ से एक का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक का सीपी निकाल सकते हैं। अगर डिवाइड करते हैं तो
अमाउंट को ऊपर लेंगे, ठीक है, यानी SP CP ऑफ वन बुक 70,000 को ऊपर रखिएगा, 2,000 को नीचे, इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी एक बुक का पड़ रहा है 35 रुपीज़। अब देखिए 2,000 बुक था उसके पास, उसमें से बोल रहा है कि 400 जो है फ्री में बांट दिया है, ठीक है, और बाकी जो 1,600 बचा है उसमें से क्या कर रहा है प्रत्येक जो है आपका 75 रुपया MRP वो रखा है, उसमें भी 30% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी एक का अगर SP निकालेंगे तो क्या करेंगे, 30% का डिस्काउंट यानी 70% में वो बेच रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, 35 कैरी 3 और 52 यहाँ पे डेसिमल, यानी ये एक बुक का SP हो गया ये वाला, लेकिन एक्चुअल SP अभी नहीं आया है क्योंकि 400 बुक का तो हिसाब किताब है ही नहीं, वो भी देखना होगा ना। तो करना क्या है, ये जो ये है ये तो एक बुक का है, तो टोटल मेरे पास 1600 बुक है और एक बुक को बेच रहे हैं कितना में, 52.5। टोटल बुक था कितना, 2000, इससे डिवाइड कर दिए, यहाँ से आपको एक्चुअल SP मिलेगा। यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, ये डेसिमल हटा करके एक जीरो और बढ़ा लीजिए नीचे। आप देखिए 4 से ये 5 टाइम में जाएगा, 4 से ये 4 टाइम में जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 105। अब क्या कीजिए, 5 से ये 2 टाइम में और 5 से इसको कट कीजिएगा तो 2 और 1 टाइम में, फिर 2 से इसको कैंसिल 2 टाइम में, यानी क्या देखने को मिल रहा है, 21 इंटू 2 यानी 42 रुपीज़ में बेच रहे हैं एक बुक को एक्चुअल में, ठीक है। तो खरीदे कितना थे, तो खरीदे थे 35 रुपीज़ में, बेच रहे कितना 42 में, फायदा कितना का हो रहा है, तो 7। तो CP को नीचे रखेंगे क्योंकि इसको परसेंट में बताना है, इंटू 100, बस इससे इसको कैंसिल कर दीजिए और फिर इससे इसको कैंसिल कीजिए, यानी 20% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे डायरेक्ट जो निकाले हैं 2000 से डिवाइड करके, ये एक्चुअल SP आप निकाल सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, बोला गया है A जो है एक साइकिल B को 10% लाभ पर बेचता है, B जो है C को 20% लाभ पर बेचता है, और C इसके लिए जो है 264 रुपया दे रहा है। A का कॉस्ट मानिए X है, ये 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी 110 अपॉन में 100, और ये क्या कर रहा है 120 में बेच रहा है, और लास्ट में C खरीद रहा है 264 में, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे 12 से इसको कैंसिल कीजिए 2 टाइम में और 2 टाइम में, फिर 11 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम में, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 और इधर से 2 जीरो ले लीजिए, यानी 200 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बोला गया है एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग, ठीक है, 20% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेचता है, यानी टोटल 4 में से क्या कर रहा है 3 और 1 ऐसे डिवाइड किया गया है, इसको अपना लागत पे ही बेच दे रहा है, यहाँ से कोई भी पैसा यानी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। और यहाँ देखा जाए तो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना आ जा रहा है 60%, ठीक है। अब टोटल था कितना, वस्तु तो 4 था, तो क्या करना है, इस 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो हो गया इसका शॉर्ट में, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा बेसिक से समझना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि टोटल मान के चलिए 400 है, उसमें से 300 इधर कर दिए और 100 इधर,
इसको 100 रुपया में ही बेच दिया गया, लेकिन इसको क्या कर रहा है, 20% प्रॉफिट पे यानी 120% में बेच रहा है। 0 से कैंसिल कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए यानी 360 में बेच रहा है। तो टोटल जो आ रहा है ये दोनों मिला करके 460 आ रहा है। और सीपी कितना था, 400, ये सीपी है और ये हो गया आपका एसपी। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया आपका 60 का। तो इसको परसेंट में लाना है, 60 को ऊपर, सीपी को नीचे, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको कट कर दिए यानी 15% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, बोला है ए बी को एक वस्तु जो है 10% लाभ पर, और बी सी को बेच रहा है 7.5% के लाभ पर, और सी जो है उसको 25% के हानि पर बेच रहा है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल्य यहाँ पे ए का दे दिया है, तो अब बोला गया है सी जो बेच रहा है वो कितना में बेच रहा है। तो ए का तो दे ही दिया है, ठीक है, ये प्रॉफिट पे बेच रहा है कितना, 110, और बी बेच रहा है सी को। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो 7.5 है यानी 107.5, ठीक है, और नीचे 100। सी क्या कर रहा है, 25% लॉस पे बेच रहा है यानी 75% में बेच रहा है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो सी कितना में बेच रहा है लास्ट में वो आपका आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल को नीचे कर लीजिए, यहाँ से इसको कैंसिल कीजिए, 1 0 और यहाँ कैंसिल कीजिए, यहाँ से 1 0 कैंसिल कीजिए। 25 से 3 टाइम में और 25 से 4 टाइम में, 25 से जो डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 4 टाइम में और 3 टाइम में, फिर इसी तरफ 4 टाइम में। तो देखिए यहाँ पे ये 4 और ये 4 मिला के 16 होगा, इसको ये 2 टाइम में कट करेगा, 2 इंटू 11 इंटू 43 इंटू 3। तो यहाँ पे हो गया आपका 22, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 और 12, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए 1 to 9 और 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 8 5 2 ऐड कर दिए थे 8, और यहाँ पे 13, यहाँ पे 8 और 2 यानी 2 8 3 8। तो ये है आपका यहाँ पे 4 में, इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, बोला गया किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी से जो है 5% संभावित लाभ जो है 2.5% का हानि में बदल जाता है, यानी 12% का कमी किया गया है। तो इससे क्या हुआ, जो प्रॉफिट हो रहा था 5% वो अब लॉस में कन्वर्ट हो गया, यानी टोटल परसेंट में अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2.5। टोटल मिला करके 7.5% का डिफरेंस आ गया। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग माइनस किए है कितना, 12, इसी का परसेंट वैल्यू दिया हुआ है 12 का। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 से पहले कट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5% और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। इसको 100 बनाना है तो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई कीजिए और इधर से भी 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 100% इक्वल टू हो जाएगा आपका 160, और यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, बोला गया है एक व्यक्ति जो है 3 गायें और 8 बकरियां 47,200 में खरीदता है। यदि उसने 8 गायें और 3 बकरियां जो है खरीदी होती तो उसे जो है 53,000 रुपये यानी 53,000 देने पड़ते, एक्स्ट्रा देने पड़ते, ठीक है, और देने पड़ते। तो आपको बताना है एक गाय का सीपी क्या होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें बोला गया है 3 गायें जो है और 8 बकरियां 47,200 में 47,200 में खरीदा जाता है इसको, यानी 3 गायें हैं यानी सी लगा दिए, और 8 बकरियां यानी गॉड, कितना लग जा रहा है आपको, 47,200। अगर इसको पलट देते हैं यानी 8 गायें
और 3 बकरी, तो 53,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको, यानी 47,200 प्लस 53,000। इसको जोड़ लीजिए। इसको जब जोड़ेंगे तो 0 0, उसके बाद 2 0 और 0 1, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वल करना होता है, तो हमको निकालना है c, तो g को इक्वल करेंगे। यानी क्या करते हैं, यहाँ पे 3 जो है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जो 8 है उसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको नहीं देखना है क्योंकि इसका सम हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 8। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9c और 24g, और इधर कीजिएगा तो 0 0 6 और 21, उसके बाद 12 और 1 12 और 2, तो 14 हो गया इधर से, और 8 से मल्टीप्लाई करते 64c, यहाँ 24g, और इधर 0 0 16 0 और 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। तो इधर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा आपका, 5 और 5 55c, और इधर जो है ये कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव में आएगा, इधर यहाँ भी नेगेटिव में आएगा, तो 0 हो गया, 0 0 0, और यहाँ से कैरी लेंगे, यानी ऐसे है, ये ऊपर है, ठीक है, और इसके नीचे ये कैरी जब लेंगे तो यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कीजिए, 11 से कट कीजिए, तो 11 से यहाँ 5 टाइम में, और यहाँ पे 6 यानी 60, और इधर 0 लगा दीजिए, ठीक है, तो इतना 0 और लगेगा। अब क्या कीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो c इक्वल टू कितना देखने को मिल रहा है, 12,000। तो यही आपसे पूछा गया था, सी का ही पूछा गया था, तो आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या बोला गया है, एक मशीन की कीमत जो है हर साल 10% के हिसाब से घट जाता है, ठीक है, और वर्तमान में जो उसका कॉस्ट जो है 50,000 है। तो आपको बताना है 2 साल बाद कितना हो जाएगा। अगर सक्सेसिव मेथड से करते हैं तो घटने का मतलब है, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 आएगा, यानी एक घटेगा, यानी 10 से 9 हो जाएगा। तो 2 साल का लेना है तो 10 से 9 हो गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे ये आएगा। तो प्रेजेंट में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ देखिए 5 यानी 500 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लोग यहाँ भी वही करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 लग जाएगा, 5 और 40, ये हो गया आंसर। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 50,000 लेंगे, और 10% का कमी यानी 90, इन 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 0 कैंसिल कर दीजिए, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 81 और 2 0, बस यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 0 5 और 40, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है एक रूबी पत्थर जो है जयपुर में 1600 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, यानी सीपी जो है इतना हुआ। उसके बाद क्या बोला गया है, रूबी पत्थर के साथ अंगूठी बनाने में 2400 रुपये और खर्च किया गया, यानी यहाँ से एक्चुअल सीपी निकालेंगे, 2400 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, यानी टोटल खर्च जो है वो 4000 का हो गया। अब क्या किया है,
उसको मुंबई में उसे 7800 यानी 7800 रुपये में बिक्री के लिए विज्ञापित किया गया, यानी एमआरपी जो है, यानी एमपी बोल सकते हैं, इतना है। लेकिन डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो यानी 90% में वो बेच रहा है। ठीक है, तो 90% में बेच रहा है, तो यहाँ से ये एसपी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एमपी था, तो हम लोग को निकालना है का एसपी, तो एसपी नीचे निकालेंगे। चलिए यहाँ से एसपी पता करते हैं, तो 90% में बेच रहा है, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, और 0 और इसको मल्टीप्लाई की 72 7 63 और 7, तो 70 इतना में वो बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू 7020 माइनस 4000, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 03, यानी 3020 ये प्रॉफिट हो रहा है। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या कीजिए, इसको रखिए ऊपर और सीपी को रखिए नीचे, इंटू 100, 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल कीजिएगा 7 टाइम में, फिर 2 गया, फिर 5 टाइम में, फिर 5 टाइम में, ये हो जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या बोला गया है। एक व्यक्ति ने 76 गायें खरीदी, यानी 76 गायें खरीद रहा है वो, और बोला गया है 20 गायें को 15% लाभ पर और 40 को 19%, और शेष जो बच रहा है 16 गायें उसको 25% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो एक का मान के चलिए जो कॉस्ट है, ठीक है, वो एक्स है, यानी टोटल अमाउंट ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो 20 गाय को, यानी 20 गाय का जो है कॉस्ट ये होगा, और बोल रहा है 15% लाभ पर, तो इसका 15% निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह प्लस फिर है आपका 40 गाय, तो यहाँ पे इसको बेचा जा रहा है 19% के लाभ पे। उसी तरह 16 गाय जो है इसको बेचा जा रहा है 25% के लाभ पे, और लास्ट में टोटल प्रॉफिट दे दिया है 6570, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, यहाँ से इसको कट कीजिए, तो ये कट गया, ये आपका 5 टाइम है, 5 से इसको कट कर दिए 3, यानी यहाँ 3x आ गया, 0 कैंसिल कीजिए, 2 और यहाँ पे 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 38x हो गया, और नीचे हो गया 5 प्लस, यहाँ पे देखिए इससे इसको कैंसिल किए 4 टाइम है, 4 से इसको कैंसिल किए, यहाँ हो गया 4x, फिर हो गया 6570। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो पहले ये और ये जोड़ दीजिए, यानी 7x हो गया, प्लस में 38 अपॉन में यहाँ x लगा दीजिए, यहाँ 5 इक्वल टू 6570, बस इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, 35x प्लस 38x, और नीचे क्या है 5 है, इक्वल टू 6570, बस ये 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इधर ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 13, फिर 1 इसको ऐड कर लिया, यानी 73x हो गया, और इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा 6570 इंटू 5, इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए ये डिविजिबल होगा, ये कितना टाइम में होगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 6570 इससे डिवाइड करना 73 से, तो पहले देखिए कितना टाइम लेना पड़ेगा। 9 लेते हैं तो क्या होता है, 9 में अगर लेते हैं तो 2, और 9 टाइम में जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, 9 ले रहे हैं तो क्या होता है, चलिए 9 लगा के देखते हैं, तो 27, ठीक है, बच गया कितना 2, तो आ जा रहा है। चलिए, यानी 9 टाइम में ये डिविजिबल है इससे, और एक 0 बचेगा, उसको भी लगा दीजिए, तो x इक्वल टू 90 इंटू 5, यानी 450, जो कि यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु जो है 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा पर बेचता
बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिलता। ठीक है, तो पहले था हानि। ठीक है, और अब क्या है, 200 रुपया बोल रहा है ज़्यादा में, तो ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है जब 5% एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो दोनों ऐड करके हो जाएगा आपका 25%। इसमें देखिए समझना क्या है, पहले था लॉस। ठीक है, जैसे हम लोग 200 रुपये बढ़ाएं, अब हो रहा है प्रॉफिट 5% का, यानी डिफरेंस जो है टोटल कितना हो गया, 20 से हो गया आपका। यानी पहले हम लोग सीपी पे पहुंचे, उसके बाद प्रॉफिट पे पहुंचे, यानी दोनों मिला करके जो है 25%। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 200 रुपये बढ़ाए, और यही जो है 25% इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 रुपये। तो 100% निकाल लेंगे तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी 100% इक्वल टू 800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए बोला गया है, एक दुकानदार ने एक टीवी जो है 2000 में और एक रेडियो जो है आपका 750 में खरीदा। वह टीवी को 20% लाभ पर और रेडियो को 5% की हानि पर बेचता है। तो टोटल उसका लाभ या हानि कितना हो रहा है वो देखना है। तो देखिए पहले 2000 जो कि आपका टीवी का मूल्य है, उसको 20% लाभ पर, तो यहाँ से 20% निकाल लेते हैं, कैंसिल कर दीजिए, यानी यहाँ से आपको 400 मिला। और जो आपका रेडियो है उसको 5% का नुकसान पे बेच रहा है, कैंसिल किए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 25 और 37 यहाँ पे एडिशनल लगा दीजिए, ये लॉस है। ठीक है, और ये वाला प्रॉफिट है। ठीक है, तो 400 रुपये इधर से आया, लेकिन इधर लॉस हो गया इतना। तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना आया, 0.5, और 9 में से 7 गया 2, उसके बाद 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 3। ठीक है, 362.5, यानी प्रॉफिट हो रहा है इतना। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बोला क्या जा रहा है, बोल रहा है एक वस्तु जो है 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, और यदि वह 235 रुपये में बेची जाती तो हानि प्रतिशत बताइए। तो ये जो है ये एसपी है। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू सीपी का 100%, आप प्लस जो है प्रॉफिट ले लीजिए 20%, सब मिला करके 120%, और यही 120% का वैल्यू दिया हुआ है 300। ठीक है, तो यहाँ से 100% आपको निकालना है बस। अब यहाँ पे 4 टाइम में 4 से कट करेंगे तो 3 टाइम में, या फिर 3 से कट कीजिए, क्योंकि 100 बनाना है तो यहाँ 4 ले लिए। चलिए, तो 3 से कट किए यहाँ पे तो 4 टाइम में, तो 4% हो गया, और यहाँ पे 3 से कट करेंगे तो होगा 10। तो अब इसको 100 बनाना है तो यहाँ पे 25, तो इधर भी कर देते हैं 25, तो 100% यानी सीपी निकल गया 250। अब बोला जा रहा है उसको अगर 235 रुपये में बेचते हैं तो लॉस होगा। तो देखिए 250 में खरीदे थे, बेच रहे 235 में, नुकसान हो रहा है 15 रुपये का, लेकिन इसको परसेंट में बताना है। तो सीपी को नीचे रख दिए, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 5 से कट करेंगे इसको 2 टाइम में, 5 से इसको कट करेंगे 5 टाइम में, 5 से इसको कट कर दिए 3 टाइम में, यानी 6% का लॉस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया 300 के 100 सेब खरीदे गए। ठीक है, इसमें से 4 सेब जो है सड़े हुए हैं। तो देखिए 300 रुपये में खरीदा गया है, यानी ये रुपया है 100 सेब। अब जब 4 सड़ा है तो बचा कितना, 96। अगर इसको दर्जन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बोला गया है शेष जो है 50 रुपये प्रति दर्जन का हिसाब से बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसको दर्जन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दर्जन में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, यानी टोटल है 8 दर्जन।
और 1 दर्जन को बेचा गया है, यानी एसपी निकाल रहे हैं। 1 दर्जन को 50 रुपये में, टोटल है 8 दर्जन, यानी इधर से आ गया आपका 400 रुपये। ठीक है, तो खरीदे थे 300 में और बेच रहे हैं 400, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 100 रुपये का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इसमें देखिए करना क्या है, बोला गया है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपया में, तो 1 नग का अगर निकालेंगे तो सीपी जो होगा 1 नग का, अमाउंट को ऊपर कर दीजिए, नग को नीचे। ठीक है, यानी 80 पैसा एक का होगा। और एसपी में देखा जा रहा है तो बोला जा रहा है 8 नग को बेचा जा रहा है आपको 10 रुपया में, यानी यहाँ पे एसपी ये हो गया। ठीक है, तो करना क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसको इधर, तो यहाँ पे टोटल जो सीपी हो जाएगा 64 और एसपी हो जाएगा 100। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का हो गया, 36 का। और ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 64 में खरीदे हैं, 100 में बेच रहे हैं, तो ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो 36 को ऊपर, 64 को नीचे, इंटू 100, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 16। 4 से इधर डिवाइड कीजिए और इसको 4 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 अपॉन में 4, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 टाइम में, 6 टाइम में, यानी 56, और बचेगा फिर 1, फिर 2 टाइम में और 5 टाइम में, यानी 56.25%। ये आंसर हो गया इसका।